अनिका कार में जाकर बैठ गई। कार के अंदर आते ही उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस होने लगा। मुंबई से ठंड का मौसम अभी तक पूरी तरह गायब नहीं हुआ था और अनिका का कॉलेज चारों ओर से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, जिससे वहां का माहौल और भी ठंडा रहता था। कार में अनिका को गर्माहट का एहसास होने लगा, लेकिन उसके मन में उसे गिल्टी भी फील होने लगा। चिराग को ज्यादा गर्मी पसंद नहीं थी। जरूर उसने कार का हीटर इसलिए शुरू किया होगा क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं अनिका को जुकाम ना हो जाए। कितनी फिक्र करता था चिराग अनिका की। चिराग भी कार के अंदर ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और उसने तुरंत कार स्टार्ट नहीं की। वो अनिका के करीब गया। उसने अपने दोनों हाथों से अनिका को अपनी ओर खींचते हुए उसे माथे पर किस किया। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? चिराग ने अनिका की दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और उन्हें एक दूसरे पर रब करने लगा। वो चाहता था कि अनिका को कोई तकलीफ ना हो। अनिका भी चिराग के करीब आ गई। उसने देखा कि उसके हाथों को चिराग इतने प्यार से सहला रहा था। उसने कहा, चिराग, तुम गुस्सा हो क्या? आज मेरी फिटनेस क्लास थी और हमें मेडिटेशन करना था। जय भैया ने आज क्लास बहुत लेट खत्म की और तो और मेरे क्लासमेट्स भी ना जाने का नाम ले रहे थे। मुझे पहले निकलने में बहुत एम्बैरेस्ड महसूस हो रहा था, इसलिए मैं लेट हो गई। ओह अच्छा, तो अब तुम्हारे जय भैया तुम्हारे नए फिटनेस टीचर बन गए हैं? चिराग ने पूछा। असल में जय की सारी खबर चिराग तक पहुंच रही थी, इसलिए उसे ये बात पहले से पता थी। हाँ, अनिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा। यू नो, मैं भी बहुत हैरान थी ये जानकर कि वो मेरे कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। आखिर जय भैया अचानक से मेरे कॉलेज में फिटनेस टीचर की जॉब क्यों करने लग गए? चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? तुम्हारे जय भैया जरूर तुम्हारे लिए आए होंगे। अनिका ने चिराग की बात सुनी और उसने जवाब दिया, हाँ, वैसे भी मुंबई में जय भैया के कोई रिलेटिव्स तो है नहीं। मैं ही अकेली हूँ जो उन्हें जानती हूँ। वो शायद इसलिए ही वापस आए होंगे ताकि वो मुझसे मिल सके, और इसलिए शायद उन्होंने मेरे कॉलेज में जॉब भी एक्सेप्ट कर ली। अनिका बहुत ऑनेस्ट और सिंपल थी। अब इस पर चिराग उसे कहता भी क्या? वो चिराग की बातों के पीछे का असली मतलब समझ ही नहीं पाई। ना ही सिर्फ जय ने जानबूझकर आज अनिका को क्लास में लेट जाने दिया था, बल्कि अब वो चिराग को उकसा रहा था। अनिका का मुझसे मिल सके बहुत सिंपल था। वो जानती थी कि जय जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से अपने फायदे के लिए ही बात करते हैं, लेकिन अनिका को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर वो सगे भाई बहन थे ही नहीं तो उनके बीच सगे भाई बहनों जैसा प्यार भी कैसे हो सकता है। और अनिका यही बात देख नहीं पा रही थी कि जय के असली इरादे क्या थे, और यही अनिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब भी बात उन लोगों की आती थी जिनसे वो प्यार करती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता था। चिराग, जब अनिका ने देखा कि चिराग खामोश बैठा था, उसने अपना हाथ वापस ले लिया और उसे चिराग के चेहरे पर रखते हुए कहने लगी, क्या तुम सच में गुस्सा हो? तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझसे गुस्सा आ जाएगा? चिराग ने पूछा। मैंने तुम्हें 1 घंटे तक यहाँ बाहर वेट करवाया ना। चिराग, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अनिका ने प्यार से चिराग के सॉफ्ट बालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, मानो वो किसी गुस्सेल शेर को सहला रही हो। चिराग ने एक लंबी आह भरी। अनिका इस मामले की गहराई को समझ ही नहीं पा रही थी। चिराग अनिका के करीब आ गया। जैसे ही उसने अनिका के खूबसूरत प्यारे चेहरे को अपनी उंगलियों से टच किया, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो कहने लगा, तुमने मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा वेट करवाया, तो आज रात तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा, ओके? चिराग की बात सुनते ही अनिका ब्लश करने लगी। चिराग का फ्रेश और चार्मिंग सेंट अनिका के चारों ओर घुलता जा रहा था। वो इतने प्यार से उसके चेहरे को छू रहा था कि उस रात की सारी यादें अनिका की आंखों के सामने ताजा हो गई। वो उसकी लाइफ के सबसे हसीन रात थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। ये देखते हुए कि उसकी प्यारी वाइफ इतना शर्मा रही थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, चिराग ने अनिका के होठों पर किस किया और उसे कहा, डियर वाइफी,
मैंने तुम्हें बहुत रेस्ट करने दिया है और आज रात तुमने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया है और अब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती हो। एक 28 साल के लड़के को अपनी जरूरतें होती है और अपने हस्बैंड को खुश रखना तो एक अच्छी वाइफ का फर्ज होता है ना। सो बी गुड। चिराग की बात सुनकर अनिका बर्फ की तरह पिघलती जा रही थी। वो अपनी झील सी साफ आंखों से चिराग की ओर देखने लगी और उसने धीमे से अपना सर हिलाते हुए हिम्मत करके कहा, अच्छा ठीक है। और ये सुनते ही चिराग मुस्कुराने लगा। चिराग ने अनिका के माथे पर किस किया और अनिका ने अपने हाथों से चिराग के शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगी। चिराग के पतले रेड लिप्स अनिका से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थे। चिराग, अनिका ने कहा। चिराग ने अनिका की ओर देखा और वो समझ गया कि उसकी प्यारी वाइफी क्या चाहती थी। उसने अपने दोनों हाथों से अनिका के चेहरे को पकड़ा और धीमे से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। अनिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और चिराग की किस का वेट करने लगी। लेकिन उसी समय बीप कार के शार्प हॉर्न की आवाज सुनाई दी। अनिका अचानक से डर गई और चिराग से दूर हो गई। चिराग ने बगल में देखा तो पाया कि उसके सामने सिल्वर पोर्श निकलकर आगे गई थी। जय। अनिका ने भी ये देखा। उसने शर्माते हुए अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और कहने लगी, ओह शिट, अब मैं जय भैया का सामना कैसे करूंगी। चिराग ने अनिका को यूं देखा और फिर से अनिका को किस करने के लिए आगे बढ़ गया। अनिका लेकिन अभी तक जय की उन्हें देखने के शौक से उभरी नहीं थी और वो पीछे हट गई और उसने कहा, चिराग, तुम्हें अभी भी किस करना है? जय भैया ने ऑलरेडी हमें देख लिया है। इट्स सो एम्बैरेसिंग। चिराग के माथे पर शिकन छा गई और वो नाखुश नजर आने लगा कि वो अनिका को किस नहीं कर पाया। लेकिन फिर उसने अनिका का सीट बेल्ट टाइट किया और कहा, घर चलते हैं। विला के लिविंग रूम में कदम रखते ही शमा आंटी किचन से बाहर आई और कहने लगी, सर, मैडम, आप लोग आ गए। डिनर तैयार है, आइए हम डिनर कर लेते हैं। अनिका अभी हाँ बोलने ही वाली थी कि उसने चिराग को उसके बगल से कहते हुए सुना, शमा आंटी, सूप बना दीजिए और उसे धीमी आंच पर बनाइएगा प्लीज। ओके सर। शमा आंटी ने हाँ में अपना सर हिलाया और किचन में चली गई। अनिका ने चिराग की ओर देखा और उससे पूछने लगी, चिराग, तुम्हें सूप पीना है? चिराग अनिका का हाथ पकड़कर उसे ऊपर सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा और उसने कहा, मेरी कही हुई बात के आखिर में फोकस करो। धीमी आंच में बनाइएगा, इसका मतलब हमारे पास बहुत टाइम है। अनिका को तुरंत चिराग का मतलब समझ आ गया और उसने चिराग के सीने पर पंच करते हुए कहा, चिराग तुम। लेकिन उसी वक्त चिराग ने अनिका को अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम का दरवाजा खोलने लगा। चिराग, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, जल्दी नीचे उतारो। मैं ना इसके पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा है। चलो पहले हम डिनर कर लेते हैं, अनिका ने कहा। जैसे उसे चिराग ने अपने बड़े से सॉफ्ट बेड पर लेटाया, चिराग ने अनिका के मुंह पर हाथ रखा और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अनिका से कहने लगा, चिल्लाओ मत। अगर तुमने फिर से चीखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। अनिका को तुरंत डर लगने लगा और उसने अपनी जल्दी से मुंह पर उंगली रख दी, ये इशारा करते हुए कि वो नहीं चिल्लाएगी। चिराग ने अनिका के मुंह से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन अनिका अभी भी गुस्से में थी। वो ब्लश करने लगी और उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी से चिराग को पंच करते हुए कहा, चिराग, तुम बहुत गंदी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? बिना डिनर किए इन सब चीजों के बारे में सोचना, तुम बहुत शेमलेस हो। यहाँ अनिका बोल ही रही थी कि चिराग ने अनिका को किस कर दिया और इस बार उसकी किस बहुत डोमिनेटिंग थी। उसने अपना मन बना लिया था कि वो अब अनिका को कोई बात नहीं करने देगा। वो नहीं जानती थी कि इस समय वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जब उसके सॉफ्ट पिंक लिप्स चिराग के होठों को छू रहे थे। चिराग अनिका को बिना रुके किस किए जा रहा था। जब उसने अनिका को जाने दिया तो अनिका हाँफ रही थी, लेकिन चिराग अनिका को कितनी देर अपने से दूर रख पाता। वो तुरंत अनिका के करीब आकर उसके कान में कहने लगा, वाइफी, तुम्हारी वजह से मैं इतना शेमलेस बिहेव करता हूँ। तुमने कॉलेज में क्या खाया आज? पेस्ट्री? तुम्हारे लिप्स पर से वो फ्लेवर टेस्ट कर सकता हूँ?
जैसे अनिका ने ये बात सुनी वो पागलों की तरह ब्लश करने लगी। उसने आज दोपहर में कॉलेज में पेस्ट्री खाई थी। पाखी आज अपने साथ लंच में उसकी बनाई हुई पेस्ट्री लाई थी और वो बहुत टेस्टी थी और चिराग भी उस टेस्ट को टेस्ट कर पा रहा था। चिराग, हम पहले खाना खा लेते हैं। दिस इज नॉट गुड। ऐसा लग रहा है कि कोई भी किसी भी समय हमारे कमरे में आ सकता है, अनिका ने कहा। असल में उसे बहुत डर लग रहा था कि शमा आंटी कभी भी ऊपर आ जाएगी। चिराग ने अपना सर अनिका के गले में छुपा दिया और प्यार से कहने लगा, That's what makes it exciting. तुम, अनिका ने कहा। लेकिन उसी पल चिराग अनिका से दूर हो गया और सीधा बैठ गया। उसकी काली गहरी आंखें बहुत शार्प थी। उसने अनिका से पूछा, अनिका, तुम्हारी बॉडी से मेंस परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? ये स्मेल कहां से आई? मेंस परफ्यूम?